बड़ा अपडेट इस वक्त का बडगाम के इलाके से आ रहा है और एनकाउंटर वहां पर जो चल रहा था उसमें अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट है उसमें हम पूरी तरह से आपको डिटेल में बता दें तो एक टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है और उसके साथ साथ एक टेररिस्ट वहां से भाग गया था, एस्केप हो गया था और उसको ख्रू के इलाके में जिंदा गिरफ्तार किया है। ये दो बड़ी कामयाबियां हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को आज मिली है और पूरी तरह से डिटेल में बता दें तो 50 राष्ट्रीय राइफल, एसओजी और सीआरपीएफ द्वारा ये कंबाइन ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को एलिमिनेट किया और एक आतंकी वहां से भाग गया था। हालांकि उसको ख्रू के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और जो मारा गया आतंकी है उसके पास से एक AK-47 और पिस्टल बरामद हुई है। शबीर खान हमारे कश्मीर के संवाददाता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। शबीर, क्या अपडेट है, पूरी तरह से डिटेल में बताइए। देखिए सुनील, ये सेंट्रल कश्मीर का जिला बडगाम का मूछू इलाका है जहां पर आज सुबह मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है और एक फरार हुआ था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार उस मिलिटेंट को चेज किया। अगर देखा जाए कि उसको ख्रू इलाके में गिरफ्तार किया। पूरी तफसीलात आपको बता दें, PTRR सीआरपीएफ को एक मुसद्दिक इत्तला मिली थी। मूछू ये बडगाम का इलाका है, वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन में लेकर तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू। इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया है जिसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो दूसरा मिलिटेंट है वो फरार हुआ था एनकाउंटर साइट से। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगर वहां पे उस एनकाउंटर की बात करेंगे, हम उसको चेज किया, उसको लगातार जो है उसकी इनपुट्स जो है कलेक्ट के और ख्रू ये पुलवामा का इलाका है, साउथ कश्मीर का इलाका है, वहां से उसको गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भी एक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुआ है। लगातार अगर देखा जाए कि साउथ से नार्थ से सेंटर तक हमें जो है पिछले इन 3 महीनों में जबरदस्त जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन देखने को मिले हैं जिसमें लश्कर के टॉप कमांडर के साथ साथ जैश का एक कमांडर लंबू भाई साथी समेत मारा गया था। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज यही चाहती है कि जो कश्मीर में अमन अमान है वो बरकरार रखा जाए, किसी को इसको बिगाड़ने की जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस सस्पेक्टेड दिखता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दे। जी शबीर, जिस तरह आपने बताया कि पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है और वहीं पाकिस्तान द्वारा भी ये पूरी प्रयास और कोशिशें जारी हैं कि जिसमें जो ट्रेन बैठे आतंकी हैं इस समय लॉन्चिंग पैड्स पे उनको फोर्स किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो क्या कहेंगे, 15 अगस्त भी अपकमिंग है तो LOC से लेकर जो सिविल इलाके हैं उसमें किस तरह का अलर्ट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया गया है? देखिए सुनील, अगर आपको याद होगा राजौरी जिले में भी कल जो है हमें एनकाउंटर देखने को मिला है जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उनको देखकर ये कहा जाता है कि वो मिलिटेंट्स हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके घाटी में घुसने की कोशिश करे, लेकिन उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रास्ते में ही मार गिराया राजौरी इलाके में और बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। और रही 15 अगस्त की बात, अगर देखा जाए कि जो LC से लेके बालाई इलाकों से लेके जो है जमीनी यहाँ जो ग्राउंड की बात करेंगे, सिक्योरिटी अलर्ट है और कई एक जगहों पे नाके लगाए गए हैं ताकि कोई भी अनटूवर्ड वाकया पेश ना आए। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस इंडियन आर्मी अलर्ट है 24/7। बहुत बहुत धन्यवाद शबीर अपडेट देने के लिए। तो ये इस वक्त का अपडेट बडगाम के इलाके से आ रहा है जहां पर पूरी तरह से हम आपको डिटेल में एक बार फिर बता दें, 50 राष्ट्रीय राइफल, उसके साथ साथ SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF को इनपुट्स मिले थे कि बडगाम के इलाके में आतंकी छिपे हैं। एनकाउंटर वहां पे जब शुरू होता है तो एक आतंकी को एलिमिनेट किया जाता है और एक आतंकी मौके से ही फरार हो जाता है और उस आतंकी को पूरी तरह से पकड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेस भी कामयाब रही हैं। ख्रू के इलाके से उसको जिंदा पकड़ा गया है और जब भी एक जिंदा आतंकी पकड़ा जाता है तो काफ़ी कामयाबी जो है इसके पीछे जो है मानी जाती है, क्योंकि वजह यही है कि बाकी की जो प्लानिंग्स हैं, बाकी की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर पूरी तरह से पर्दाफाश हो पाए। क्या प्लानिंग्स हैं, किन चीज़ों को अंजाम देने के लिए आतंकी इस समय फिराक में हैं, तो ये सब बड़े कंसर्न रहते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ 9 के लिए।